नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों की, जहां पर अब आपको 1 मई से बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ईपीएफओ 3.0 की, जहां पर लॉन्च होने जा रहा है। ऐसे में आपको अब तुरंत ही आपको अपने बैंक से पैसे निकल पाएंगे, साथ ही साथ तुरंत एक दिन में ऑनलाइन करते हैं तो बैंक में जैसे आपका काम होता है उसी तरह से आपको एक दिन में भी यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर सरकार तरफ से मनसुख मंडाविया जी की तरफ से बोला गया है कि यह जो प्रोसेस है वो चल रहा है 1 मई, यानी मई से लेकर जून तक यह ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये लागू भी हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। क्या यहाँ पे प्रश्न आए हैं और क्या इसके जवाब दिए गए हैं मनसुख मंडाविया जी की तरफ से, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से साल 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर को अपने पीएफ फंड अकाउंट को सीधा बैंक अकाउंट से यानी अपने एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। अब इसे लेकर नया अपडेट भी आ गया है। जैसा कि अगर बात की जाए, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने बताया कि मई जून 2025 तक ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप ईपीएफओ 3.0 आ जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर के लिए एटीएम कार्ड जारी करेगा। इससे सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे। अभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपनी ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट करने के लिए आपको 7 से लेकर 10 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है। चाहे आप यहाँ पर ईपीएफओ के ऑफिशियली ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 से 6 दिन का आपका टाइम लग जाता है। अगर कोई भी आप यहाँ पर क्लेम करते हैं तो पैसा आपको मिलने में इतना दिन कम से कम लग ही जाता है। ऐसे में सरकार का मई जून 2025 तक ईपीएफओ 3.0 ऐप लॉन्च करने का प्लान है। इस ऐप के आने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफ स्टेटस चेक करना, ट्रांसफ़र करना या क्लेम सेटलमेंट करना आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में पीएफ का पैसा निकालने के लिए न सिर्फ काफ़ी वक्त लगता है, बल्कि इस तरह के कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी आपको भेजना होता है, तब आपका यहाँ पर ईपीएफओ का पैसा आपको मिल पाता है। ऐसे में पेंशनर्स को भी बहुत सारी समस्या होती है। जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, जिनको सरकार तरफ से ईपीएफओ के माध्यम से जो ईपीएस पेंशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको पैसे निकालने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड हो जाने के बाद आप कहीं से भी, किसी भी ब्रांच से कहीं भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपका जो पेंशन का हर महीने का पैसा आता है वो आप इजीली निकाल पाएंगे। अभी सरकार तरफ से आपको बता दें 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का बात की जाए तो आपका एक पीएफ अकाउंट होता है, ठीक है। अगर कर्मचारी गवर्नमेंट है तो उसका एक एम्प्लॉय आईडी अलग होती है। प्राइवेट फंड में जो पैसा जमा होता है ईपीएफओ के माध्यम से, तो वो आपका पैसा एक अकाउंट नंबर होता है जिसे यूएनए अकाउंट बोलते हैं, यूएनए नंबर बोलते हैं। तो उस नंबर से आप अपना जो कि मैनेज कर सकते हैं पीएफ का अकाउंट। भारत में करोड़ों कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं और पीएफ अकाउंट में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। इतना ही कंपनी जमा करती है, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो आपका 24% आपका पैसा यहाँ पर जमा होता है। जिसमें से अगर बात करूँ, इस 24% का आप 70% आप पैसा निकाल सकते हैं और 30% पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। यही 30% जो होता है वो आपका पेंशन में चला जाता है। 10 साल तक आप नौकरी करें तो अब आपको यहाँ पर मिनिमम पेंशन 1000 रुपये दी जा रही है। अगर इससे ज़्यादा आप जॉब करते हैं तो वो आपका जितना फंड जमा होता है उसके अलावा आपको वहाँ पर पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल आप सकते हैं। इसके जवाब में नए प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष सुविधा जो एटीएम कार्ड जारी करेगी, जिसके माध्यम से अपना पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्राइबर एटीएम मशीन में सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। आपको ध्यान रहे, जो भी सरकार तरफ से यहाँ पे पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाती है, या आप जो कर्मचारी अभी जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो पैसा है वो आप यहाँ पर 70% आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जी की तरफ से अपडेट दे दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकसभा में भी चर्चा की गई थी। ईपीएफओ 3.0 पीएफ का पैसा निकालने में आपको कोई लिमिट नहीं होगी, सबसे बड़ी बात।
जब आप ईपीएफओ 3 पॉइंट आने के बाद निकासी की कुल सीमा जमा राशि के 50% तक सीमित हो सकती है। यानी ये प्रश्न पूछा गया था कि कोई क्या लिमिट रखी जाएगी कि नहीं, तो इसका जवाब दिया गया था कि जो भी आपको जमा धनराशि है उसका 50% आप बिना किसी टेंशन के आप निकाल सकते हैं। यानी कर्मचारी एक बार में अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। ईपीएफओ एटीएम सर्विस के पात्र यह लोग जो कि अपने पैसे का 50% ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ईपीएफओ अकाउंट से फंड विड्रॉल करने की लिमिट क्या है, इसका जवाब क्या मिला। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट एडवांस फंड निकासी की लिमिट बढ़ा दी है। नए नियमों के मुताबिक ईपीएफओ सब्सक्राइब मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। पहले इस राशि को 50,000 रुपये रखा गया था, बाद में इसको 1 लाख कर दिया गया। इस सुविधा का लाभ लेने के सब्सक्राइबर को अपने केवाईसी क्लेम, रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी और बैंक अकाउंट डिटेल जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पैसा आप निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।